मेरी जनता ने सिर्फ हेडपंप करा देना यूं करके भी वोट नहीं दिया है। मेरी जनता ने मुझे इसलिए वोट दिया है कि आप पूरे देश में जहां पर भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, आप जाके खड़े रहना यूं करके वोट दिया है। मुझे दूसरी बार विधायक बनाया मेरे क्षेत्र की जनता ने, और आज हम 2-3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। हर क्षेत्र में देखा तकलीफें। ये हमारे दो साथी हैं मेरे, उमेश जी विधायक आसपुर से और साथ ही हमारे थावरचंद जी एमएलए। हम 3 विधायक हैं। एक मध्य प्रदेश से आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उनका कैंसिल हुआ। साथ ही मेरे कई साथियों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी को जो इन आंदोलन का हिस्सा बने हो, जितने जो सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, लोकेश्वरी दीदी से भी मेरी बात हुई थी, वो भी पहुंचे। कुछ मीडिया के साथी भी आए। यहाँ के सरपंचगण जिनका जमीर जिंदा है और वो जनता के साथ खड़े हैं, इसलिए सभी सरपंचों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन सारी माताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हो। जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, आप आवश्यकता के लिए नहीं, छोटे मोटे मुआवजे के लिए नहीं, आप सिर्फ हसदेव अकेले आपकी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप देश के लिए लड़ रहे हो। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए है, क्योंकि हसदेव का अगर ऑक्सीजन जाता है तो आसपास के जितने शहर है, कोई भी वर्ग होगा, हसदेव से निकलने वाली ऑक्सीजन ये नहीं कहती है कि ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, या ये राजपूत है, ये जैन है, तो उसको मैं ऑक्सीजन नहीं मिलूंगी, कहती है क्या? तो ये लड़ाई आप अकेले के लिए लड़ रहे हो, पूरे देश के लिए लड़ रहे हो, सभी समाज के लिए लड़ रहे हो। लेकिन दुख की बात ये है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और इतिहास में भी यही हुआ है। आजादी की लड़ाई भी आदिवासी समुदाय हो, अन्य गरीब समुदाय था, उन्होंने लड़ी थी। और अंत में जब आजादी की लड़ाई में लाखों बलिदान हो गए, बलिदान होने के बाद अंग्रेजों ने हार मान लिया, और उस समय जो शहरों में, बाजारों में रहने वाले लोग थे, भीड़ के आगे इकट्ठे हो गए, आगे खड़ा चेहरा दिखा दिया, और आज उनका इतिहास पढ़ाया जाता है कि आजादी उन्होंने दिलाई। जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने बलिदान दिया, उसका इतिहास भी खत्म कर दिया गया है। और आंदोलन में भी यही होता है। लड़ाई लड़ता कोई और है, श्रेय लेने कोई और दौड़ता है। यहाँ पर जो आंदोलन के बारे में मैं सुना, इसके बाद कुछ और बातें सुनने में आई। आंदोलन को फेल करने की रणनीति में वो लोग सफल होते जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना आप लोग। आपस में भिड़ाने का जो चाल है वो चलती है उन लोगों ने, कैसे किसको तोड़ना है। और देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। हसदेव अकेले की बात नहीं रही है, यहाँ के आदिवासी के अकेले की बात नहीं रही है, संविधान की बात रही है, देश की बात रही है। और आप निश्चित रहना, हम राजस्थान से और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में आंदोलन होता है, छत्तीसगढ़ में आप लोग संघर्ष करते हो, उसके बराबर हम राजस्थान के लोग भी आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। उन चैनलों वालों को कहना चाहूंगा, आप राष्ट्र की बात करते हो, देश की बात करते हो, तो छत्तीसगढ़ आओ, हसदेव को देखो कि जंगल में क्या हो रहा है। अभी 22 टोटल माइनिंग का देखा मैंने, इसमें 3 तो राजस्थान के लिए और बाकी 7 अन्य के लिए। और यही आने वाले समय में अगर 22 से 22 होगी तो आज पहाड़ जो दिख रहे हैं वो पहाड़ नहीं रहेंगे। जो आसपास के पड़ोसी ऐसे एमएलए को चुन के भेजो, तो आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, वो विधायक करेगा। आपको यहाँ आवाज नहीं उठानी पड़ेगी, वो विधायक विधानसभा में जाके उठाएगा। ऐसे विधायक, ऐसे एमपी को आप चुन के भेजो, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मत का महत्व है और इसको लोकतंत्र की कुंजी कहा जाता है।
इसलिए समय आने पे इसका सदुपयोग करो। कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे लिए लड़ेगा, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को चुनने का काम करो, ताकि आपको इस तरह परेशान नहीं होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। सारे सामाजिक संगठन हैं, सारी इसमें शॉर्ट जो जानकारी वो सीधी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी और बिना कुल निःशुल्क हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसी कोई अपडेट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।